नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी गौनाहा प्रखंड के गौनाहा में हूँ, वार्ड नंबर 4 में। आपको तो हर खबरें मैं दिखाता ही हूँ, जहाँ पे राजनीति से लेकर हर चीज की बातें होती है, मुखिया, सरपंच, दिस डैट। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी दिखाऊंगा कि जिसे देखकर आप भी खुश होंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे चंपारण का और वो भी गौनाहा प्रखंड का नरकटिया अनुमंडल का 2 भाई बहन एक ही साथ MBBS पास किए हैं। उन्हीं के दरवाजे पे मैं आया हूँ, उनसे मुखातिब कराता हूँ कि आखिर उनके इस पास के और पढ़ाई के दरमियान क्या फैसला रहा, किस तरह से वो क्या करना चाहते हैं, कैसे मेडिकल लाइन में आना चाहिए। जब इतना इंटेलिजेंट और इतना तेज स्टूडेंट हैं तो IAS क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों, इन सब सारी चीज़ों पे मैं आपको बात करवाता हूँ। देखते हैं कि उनका क्या विचार है। सबसे पहले तो आपका हमारे घर तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अच्छा कौशल जी, एक चीज बताइए कि मैंने सुना कि आप और आपके सिस्टर दोनों लोग MBBS जो निकाले हैं चाइना से, क्या हकीकत है या गलत है? जी सही है। सही है। तो एक चीज बताइए कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले हम नवोदय विद्यालय में थे और वहाँ बेसिक क्लासेस 6 to 10 तक नवोदय विद्यालय में किए हैं। उसके बाद फिर कोटा में 12th तक का DAV स्कूल से पढ़े हैं और फिर LL में तैयारी किए थे नीट का। उसके बाद फिर हम लोग मतलब चाइना चले गए, जिजियांग यूनिवर्सिटी में 5 साल क्लास कर उसके बाद आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG एग्ज़ाम होता है, जो भी बच्चे विदेश से पढ़ के आते हैं मेडिकल लाइन से, उनको ये एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद ये डिग्री मतलब इंडिया में मान्य होता है। वो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके उसके बाद अब आगे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो वही, अब तो आप इंटर्नशिप फीस से बाकी है, उसके बाद आप पूरी के पूरे डॉक्टर हो जाएंगे या आगे चाहेंगे पढ़ना तो PG वगैरह चाहे MD वगैरह जो भी करना होगा वो अब आगे करेंगे, यही ना? जी। अच्छा एक चीज बताइए, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अब इसका श्रेय अपनी माता पिता, दादी दादा और चाचा लोग, भाई को। अच्छा एक चीज और बताइए कि यहाँ तो आपके आए दिन नरकटियागंज में, रामनगर में और बेतिया डिस्ट्रिक्ट में झोला छाप डॉक्टरों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और आप एक डिग्री धारक हैं, आप प्रैक्टिस करके आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समाज के कुरीतियों को फैला रहे हैं और रोज हत्या मतलब मरीजों का हत्या कर रहा है, इन सब पे रोक लगना चाहिए कि नहीं? आप ही की तरह लाइसेंसी लोग, डिग्रीधारी लोग क्यों ना आए इस मार्केट में और इस समाज में, इस धरती पर जहाँ पे गरीबों की सेवा हो सके। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि MBBS एग्ज़ाम जो होता है बहुत टफ होता है और यहाँ भारत में सीट भी MBBS का कम है। इसके कारण जो लोग छट जाते हैं वो उनका जो MBBS पढ़ने का प्लान होता है वो नहीं पूरा हो पाता और बहुत लोग साइड से प्रैक्टिस करके किसी भी मतलब डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करके खुद का ऐसे ही बिना लाइसेंस का स्टार्ट कर देते हैं काम। बट इस पे रोक लगना चाहिए, इसको मतलब सरकार द्वारा जांच होनी चाहिए कौन लोग ये सब कर रहे हैं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताएं कि हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। आपने इस चंपारण की धरती का नाम रोशन किया है। अब मैं उस लड़की से, इनके सिस्टर से मिलवाता हूं कि उसका क्या विचार है, वो क्या कहती हैं। फिर मैं आपको गार्जियन से भी मिलवाऊंगा। आप थोड़ा सा कैमरा से मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आइए। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल घर तक न्यूज में सब बहुत बहुत स्वागत है और मुबारक भी है आपको भी। अब एक चीज ये बताइए कि आपके दिमाग में, जहन में दोनों भाई बहन के विचार में ये कैसे आया कि आप लोग को डॉक्टरी ही करना है, IAS IPS क्यों नहीं? मेरा एक बचपन से ही सपना था। अक्सर यहाँ पे मैं अपने गांव में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं और मतलब सही इलाज नहीं मिलने के कारण उन्हें शहर तक दौड़ना पड़ रहा है और जहाँ वो जाते हैं अक्सर अंतिम खबर यही आती है कि वो बचा नहीं पाए क्योंकि समय उचित नहीं था, उचित समय तक। तो एक चीज बताइए, तो इसमें तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी है, वही चीज मैंने इनसे भी कहा था कि कुछ लोग झोला छाप हैं जो कि बचा नहीं पाते हैं, पढ़ लिख के आते नहीं है, डिग्री धारक नहीं होते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस वजह से तो मैंने इस लाइन को चूज किया। अच्छा इसी वजह से। अच्छा अब एक चीज बताइए कि अगर अब आपको फ्यूचर में ये लगे कि आपने MBBS धारक हो ही गए, डिग्री ले ही लिया, अब UPSC वगैरह की तैयारी करना पड़े या पॉलिटिक्स में जाना पड़े, ऐसी कोई विचारधारा आपको? नहीं, मुझे सर्वप्रथम मतलब इंसान की सेवा करनी है। जैसे कि जिस प्रकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अक्सर सही इलाज न मिलने के कारण बहुत सारी मौतें होती हैं और परिवार लोगों को तो शौक होता ही है। मुझे अपने घर में ही मेरे दादाजी की मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। हम लोग पटना वगैरह बहुत ज़्यादा
दूर दूर तक दिल्ली वगैरह ट्राई किए थे, कई जगह नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर्स उतने हमारे इंडिया में उतनी वैकेंसीज नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में मतलब अपने देश में। तो हम चाहते हैं कि मतलब इतना डॉक्टर हो कि सभी देश वासियों को मतलब सही इलाज मिल सके और सही समय पे मिल सके। चलिए, अब एक चीज और बताइए कि आप इसका जो मतलब भाई साहब ने तो बोला कि माता पिता को देते हैं श्रेय, आप किसको श्रेय देना चाहती हैं? मैं घर में सबसे छोटी हूँ, अपने भाइयों से मतलब फैमिली में सबसे छोटा मेंबर मैं है। सबसे छोटी मेंबर। तो सर्वप्रथम मैं इसका श्रेय अपनी माता को दूंगी, क्योंकि मेरी माता मतलब अभी 10वीं मैट्रिक पास ही हैं बस। तो उन्होंने बचपन से ही मेरे अंतर्गत मेरे भावनाओं में सुनिश्चित किया कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि मैं उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर मेरे पिता के हौसलों की उड़ान को देखकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि मेरे पिता गौरवान्वित महसूस। चलिए, आज तो उस फिर घर एक और मेरे बड़े भाई मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक रहे हैं, और मेरे मंझले भैया जो मेरे साथ हैं वो मुझे पथ पर मार्गदर्शक। भाई बहन है आप? हम 3 भाई बहन हैं। अच्छा। तो मेरे बड़े भैया कुंदन जायसवाल नाम है उनका, वो इंजीनियर ही है और अभी मतलब चीफ साइंटिस्ट भी थे अभी कुछ दिन पहले। फिर उन्होंने कुछ अपना रुख चेंज किया है, तो वो मुझे हर जगह पे मतलब एक दूर से ध्रुव तारा की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया है। और मेरे छोटे भैया जो कि मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, मतलब 6th क्लास से हम दोनों साथ ही चल रहे हैं। तो ये पथ पर मुझे प्रदर्शित करते हैं, मार्ग देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं, ऐसे चलते हैं इस तरीके से। तो मैं अपने दोनों भाइयों को भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से ईश्वर की मतलब असीम अनुकंपा है मेरे पे कि माता पिता तो मिले ही मिले, मुझे 2 ऐसे भाई भी मिले जो कि मतलब मेरा जीवन सार्थक करने में इन लोगों ने बहुत ही मेरा। चलिए, जैसा कि देखा आपने कि इन्होंने भी यही बात बोला, और इनका भी कोई राजनीति है या आगे फ्यूचर में किसी अफसराना से, हुक्मरान से कोई लेना देना नहीं। ये मानव सेवा के लिए ही इन्होंने पढ़ाई किया है और आगे भी यही करेंगे। अब मैं इनके गार्जियन से थोड़ा सा आपको मैं मुखातिब कराता हूँ कि उनका क्या विचारधारा है कि आखिर ये बिहार की धरती है और चंपारण की धरती। मैं अभी एक चीज बता दूं कि यहाँ बिहार सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे आते हैं नए जनरेशन के, वो अक्सर IAS IPS के लिए जाने जाते हैं और पढ़ना चाहते हैं इसलिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इंडिया में कहावत है कि बिहार के लोग ज्यादा IAS IPS को रेफर करते हैं, लेकिन एक फैमिली ऐसा है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसी संदर्भ में आज हम इनके दरवाजे पे आए हैं, इनके घर पे आए। मैं उन्हीं से आपको मुखातिब कराता हूं कि उनका क्या विचारधारा है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल घर तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपके बच्चों को मुबारकबाद है और आपको भी जी। अब एक चीज ये बताइए कि आपके दोनों बच्चे MBBS क्वालिफाई कर लिया, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, आपके क्षेत्र के लोग भी बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं और क्षेत्र के साथ साथ हम भी गौरवान्वित फील कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी चंपारण की धरती के लाल हैं। तो जी, अनुमंडल क्या है, इसीलिए तो हम आपके दरवाजे पे आए कि इतना बड़ा काम, इतना रिकॉर्डेड काम इन बच्चों को भी दिखाते रहिए तस्वीरों के माध्यम से। इनके गार्जियन बैठे हुए हैं। एक चीज और बताइए कि आपको इनके पढ़ाने के दरमियान काफी कठिनाइयां आई होगी, उन कठिनाइयों को कैसे झेला आपने? बहुत जबरदस्त कठिनाई का सामना होना। जी 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 अभी भी कर ही रहे हैं, जी आगे भी करना है। जब तक ये लोग सक्सेस नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं हो जाते हैं, नीट PG निकाल नहीं लेते हैं, जी 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 तो करना ही होगा। जी जी जी। तो अब तो आगे अब एक चीज बताइए, इंटर्नशिप करके ये आएंगे तो इनका अपना मेडिकल खोलने का आपका इरादा होगा या किस तरह से आगे का क्या प्लानिंग है? अब आगे का प्लानिंग है ये नीट PG लेकर के निकाल ले लो। जी जी। उसके बाद PG कर लो, उसके बाद जॉब करेगा या मेडिकल खोला, अपना मेडिकल अस्पताल खोलेंगे, लोगों को सेवा करेंगे। कुछ न कुछ तो बनता है क्षेत्र के लिए। जी जी जी। क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ बनता है, क्षेत्र में कुछ लोगों का सेवा तो होना चाहिए। जी ये सोच तो है मेरी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनके माताजी से मिलवाता हूँ, ये इनके पिताजी थे, कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो नहीं हंसी नहीं, ये बहुत गौरवान्वित पल है और बहुत गौरवान्वित मतलब समय है कि आप माता पिता, आपके बच्चे इस तरह से MBBS फाइट करके आए हैं यहाँ चंपारण की धरती, वो भी गौनाहा में और नरकटिया मंडल में। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, धन्यवाद। अब एक चीज बताइए कि आपकी बेटी आज चांद पार जा रही है, चांद पे जा रही है, MBBS कर लिया, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, खुशी है, बहुत खुशी है।
और बच्चे के लिए भी? दोनों बच्चे के लिए। चलिए, आप एक चीज और बताइए कि अगर ये डॉक्टर बन जाते हैं तो ये गरीबों असहायों के काम करेंगे ना? जी। ऐसा तो नहीं कि उस समय बदल जाएंगे? नहीं हाँ। मेरे बेटा बेटी कभी नहीं बदलता। नहीं बदलेंगे ना? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माता पिता का हौसला ही जब इतना बुलंद हो तो उन बच्चों का क्या है। अब अंतिम में बच्चों से ही करूंगा कि उनका लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब एक चीज ये बताइए डॉक्टर साहब, लोग आप लोग तो डॉक्टर बन ही गए, अब बन ही जाएंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, अब आएंगे ही। अब कभी गरीब असहाय की जरूरत पड़े तो वहां आप दोनों एक ही साथ बोलिए कि पैसे की बात तो नहीं आएगी ना, कि पहले सेवा की बात आएगी? नहीं, सेवा की बात पहले सेवा की प्रमुखता देंगे ना? चलिए, आप जैसे नौजुवकों से हमारा भी यही उम्मीद है और हमारे समाज का भी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे चंपारण के धरती के दोनों लाल ये आज एमबीबीएस निकाले हैं और कल फिर यही डॉक्टर बनेंगे, बड़े डॉक्टर होंगे, नाम कमाएंगे और यहाँ की सेवा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।